स्टडी विद शरणा के हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है तुलसी की समन्वय चेतना। इस क्लास के बाद आप जान पाएंगे कि तुलसी की समन्वय चेतना किस किस स्तर पर काम करती है, पुरुष नारी में उनका समन्वय कैसा है, अगुण निर्गुण और सगुण में कैसे उन्होंने समन्वय किया है, भक्ति और ज्ञान में कैसे समन्वय किया है, राजा प्रजा में कैसे समन्वय किया है, पारिवारिक समन्वय उन्होंने कैसे किया है। इसके अलावा जो भी विभिन्न स्तर पर जो समन्वय है उसको उन्होंने कैसे अंजाम दिया है, शैव और वैष्णव में कैसे समन्वय किया है। तो इस समन्वयवादी उनकी जो चेतना, विराट चेतना थी, उसके बारे में विद्वानों का क्या कथन है और इनको हम दिखाएंगे प्रूफ से कि उन्होंने कविताओं में, अपने काव्य में, अपने ग्रंथों में, अपने महाकाव्य में, रामचरितमानस में या अन्य ग्रंथों में कैसे इसका समन्वय की उन्होंने उकेरा है, अभिव्यक्ति दी है और क्यों उस समय इस अभिव्यक्ति की ज़रूरत थी। सबसे पहले देखते हैं उनका जन्म जो हुआ था लगभग 1511 से 1532 से आसपास, कोई क्लियर नहीं है, लेकिन 1511 ईस्वी कहता है और कोई 1532 ईस्वी, 1497 ईस्वी, मतलब जन्म का ये है समय है और 1632 में उनकी मृत्यु हुई थी। अब ये समय देख लीजिए, ये 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, यहीं जोड़िए 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। इसका क्या महत्व है? इसके बाद सल्तनत खत्म होती है और मुगल काल शुरू होता है। मुगल काल यानी बाबर आता है। तो इनका समय यही है कि सल्तनत के लास्ट में, यानी सल्तनत खत्म होती है, मतलब ये है कि जो एकीकृत साम्राज्य था वो ध्वस्त हो जाता है और छोटे छोटे राज्य, उसमें सामंतवादी व्यवस्था एकदम चरम पर आती है और एकीकृत साम्राज्य होने की शुरुआत के स्तर पर ये 1632 तक रहते हैं, यानी अकबर के समय तक रहते हैं। यानी बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर के समय तक ये रहते हैं। इस दौरान जो भारतीय समाज था वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम, कहाँ कहाँ दिक्कत थी? हिंदू प्लस मुस्लिम, प्रशासन, शासक, मतलब शासक का अलग अपनी डफली, अपना राग होता था, सामंत अलग होते थे, सामंत अलग, उनका शोषण अलग होता था। इसी तरह से जो भक्ति था, भक्ति में निर्गुण था, सगुण था, निर्गुण में भी दो थे, ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी। यहां भी राम भक्ति, और कृष्ण भक्ति, यानी समाज के स्तर पर जो निचले स्तर का व्यक्ति था वहाँ भी भक्ति के लिए उसको मंदिर, कभी कोई शासक आया तो उसको मंदिर में जाने की परमिशन थी, कि शासक आया तोड़वा दिया। वहाँ पर भी समस्या थी, सामंतवादी व्यवस्था अलग थी, ईश्वर की भक्ति के तमाम पैमाने थे। तो ऐसे में एक समन्वयकारी दृष्टिकोण, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी, उनको पुरुष उनको भोग की वस्तु समझते थे। तो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण कि जो पुरुष है नारी का बिना समन्वय के, इनके दोनों सहयोग के, दोनों का कोलेबोरेशन के, दोनों के बिना एक दूसरे के पूरक हुए समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता, न समाज का, न देश का, न शासक अपने शासक के पारिवारिक शासक। हम देखते हैं कि कोई शासक हुआ तो उसको मार करके उसका भाई ही राजा बनता है, उसका बेटा उसको मार के राजा बनता है। इस समस्या यही बनी हुई थी। तो पारिवारिक समन्वय भी, राजा और प्रजा में भी समन्वय जरूरी था और पारिवारिक समन्वय भी जरूरी था, पारिवारिक समन्वय का आदर्श भी देना जरूरी था। तो हर स्तर पर, समाज के हर स्तर पर जो स्तरीकरण मौजूद था उसको देखते हुए तुलसीदास जी ने एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत की और उन्होंने समन्वय की एक विकल्प या समन्वय का एक विराट चेतना प्रस्तुत की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सीधा सीधा कहा है कि तुलसीदास जी समन्वय की विराट चेतना के साथ अवतरित हुए थे और उन्होंने हर स्तर पर समन्वय किया और उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण उनकी समन्वयवादी चेतना थी। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति और ज्ञान का समन्वय उन्होंने कैसे किया है। भक्ति और, पहला है भक्ति और ज्ञान का समन्वय। भक्ति और ज्ञान,
हम जानते हैं कि भक्ति काल का समय है ये। तुलसीदास जी जब थे और भक्त कवि हैं, ये हम सगुण भक्ति के राम भक्त शाखा के हमने बताया ना कि सगुण निर्गुण और सगुण दो भक्ति थी। सगुण में दो थी, राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा। तो तुलसीदास जी सगुण भक्त के राम भक्त शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। उनके राम जो थे दशरथ सुत राम थे। कृष्ण कबीर के राम अलग थे, वो निर्गुण राम थे, और इनके राम दशरथ सुत राम थे। इन्हीं की भक्ति और इन्हीं की शक्ति से इन्होंने अपना रामचरितमानस लिखा, और संपूर्ण जो इनका साहित्य है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखता है। इस समय इन्होंने देखा कि भक्ति तो सर्वत्र फैली हुई है, लेकिन ज्ञान निर्गुण भक्ति या जो वैषम्य था दोनों में, अगर वैषम्य हुआ तो एक तो हिंदू मुस्लिम वैषम्य है ही है, यहाँ पर भी अगर वैषम्य हुआ तो समाज के स्तर पर इतना क्लेश होगा कि उसको संभालना किसी शासक के लिए मुश्किल होगा। तो उन्होंने इसकी समन्वयवादी चेतना या इसको इस स्तर, अपने मानसिक स्तर पर इसको एकाकार करने का प्रयास किया। इन्होंने जो शंकराचार्य के ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान आधारित भक्ति थी, शंकराचार्य का अद्वैतवाद को इन्होंने नकारा, अद्वैतवाद को खारिज कर दिया, खारिज किया। लेकिन वो भक्ति को, ज्ञान के बिना भक्ति को भी अधूरा ही मानते थे। वो कहते थे कि भगवान को भी ऐसा ही भक्त पसंद है जो मूढ़ ना हो, जिसके अंदर कुछ ज्ञान हो। अगर निरा मूढ़ ही है तो उसे भक्ति भी वो नहीं ठीक से कर पाएगा। इसलिए भक्ति के लिए ज्ञान का आग्रह बहुत जरूरी है। और वो उनके प्रभु कहते हैं कि ज्ञान ही भक्त विशेष प्यारा। मतलब जो भक्त, ऐसा भक्त जो ज्ञानी है वो उन्हें विशेष प्यारा है। भक्ति ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, भक्त और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है। और इस तरह से उन्होंने भक्त ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, और इस तरह से उन्होंने भक्ति के लिए भी ज्ञान का आग्रह स्वीकार किया। और ये ज्ञान और भक्ति में जो क्लेश हो सकता था उसको उन्होंने समन्वय के द्वारा एक करने का प्रयास किया कि ज्ञान के लिए भक्ति जरूरी है और भक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है। इसी से प्रभु या ईश्वर इसी से खुश होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्लेश, जो सबसे बड़ा विरोध था, वो था दूसरा था सगुण और निर्गुण भक्ति। सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण या सगुण और निर्गुण। तो इस सगुण और निर्गुण भक्ति में, सगुण मतलब ईश्वर की उपासना करनी है जो साकार हो, निर्गुण में निराकार है। निराकार मतलब यह है कि इसमें गुणों सगुण मतलब गुण के साथ है, और ये निर्गुण मतलब गुण रहित नहीं, गुणातीत। तो लेकिन यहाँ पर दोनों की अपनी अपनी भक्ति थी। तो सूरदास जी हम देखते हैं कि वहाँ पर कितना गोपी और उद्धव में कितना क्लेश होता है। उनको सगुण भक्ति, चूँकि वो सगुण भक्ति शाखा कृष्ण के उपासक थे, तो इसलिए उन्होंने सगुण भक्ति को विजय कर दिखाई है निर्गुण पर। तो वहाँ पर कितना क्लेश देखे। उद्धव मन भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राध है ईस। तो आपके ब्रह्म को कौन, निर्गुण कौन, देश को वासी को है जनक को कहियत। तो इस तरह से उनकी जननी कौन, उनका जनक कौन है, मतलब तमाम सारे प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा कहा है अगुन सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव मुनि पुराण बुध भेदा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध भेदा। यानी सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है। और गावा ही मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा।
अकथ, अगाध, अनादि, अनूपा। यानी अगुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, और अकथ, अगाध, अनादि, अनूपा, यानी दोनों ही अकथ हैं जिनके वर्णन नहीं कर सकते हैं, अगाध हैं जिनकी गहराई आप नहीं नाप सकते हैं, अनादि हैं जिनका कोई अंत और आदि नहीं है, और अनूपा। तो इस तरह से उन्होंने किया, और इन्होंने इसकी व्याख्या इस तरह से की, जैसे प्रभु जो है, ईश्वर जो है, अगुण सगुण और निर्गुण में नहीं भेद, वो निर्गुण ही है बेसिकली। लेकिन जब उनके भक्त पर संकट आता है तो वो क्या करते हैं, वो अवतार लेते हैं, सगुण रूप में आते हैं, और अपने भक्तों के त्राण को या अपने भक्तों को उनके कष्ट को निवारण करके पुनः जो है अपने लोक चले जाते हैं। तो एक तरह से निर्गुण ब्रह्म के ही जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, उनके भक्तों को कष्ट होता है, तब तब प्रभु जो है मनुष्य का शरीर रख करके हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो ऐसे सतजनों का, ऐसे साधु संतों का वो पीड़ा हरने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सगुण और निर्गुण का भेद उन्होंने किस तरह से मिटाया, किस तरह से इसका समन्वय किया है, ये देखने की बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन उस जितना लिखा है उससे और वो कई गुना अतिशयोक्त लिखते तब भी ये कम पड़ता, क्योंकि इस स्तर का समन्वय कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जहाँ एक तरफ सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी, को है जनक जननी को कहियत, तो वहाँ सीधा सीधा वो आक्षेप करते हैं, कटाक्ष करते हैं निर्गुण पर, और ये क्या करते हैं, दोनों का समन्वय करते हैं। दोनों के समन्वय में कितनी गहराई छुपी है इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने कितने तर्क से इनके दोनों भेद को बताया है, दोनों को एक किया है, और किस तरह से दोनों को एकाकार कर दिया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से भक्ति और ज्ञान के समन्वय में भी देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने भक्ति और ज्ञान को एक किया है। क्योंकि भक्ति की जो शंकराचार्य से शाखा उत्पन्न हुई वो ज्ञानाश्रित थी, और लेकिन उन्होंने ज्ञान को अस्वीकार करते हुए भी उसे नकारा नहीं, ज्ञान को भक्ति में समाहित कर लिया। तो इस तरह से देखते हैं कि भक्ति और ज्ञान का, सगुण और निर्गुण का उन्होंने किस तरह से समन्वय किया। इसी तरह से जो विभिन्न मत थे, शैव मत, वैष्णव मत, तमाम सारे मत उस समय चल रहे थे, तो उन्होंने शैव और वैष्णव दो मतों का बहुत ही अपने रामचरितमानस को अगर देखा जाए तो शैव और वैष्णव का समन्वय किया उन्होंने। तीसरा जो है शैव और वैष्णव का समन्वय, शैव और वैष्णव का समन्वय। शैव और वैष्णव का हम देखते हैं कि जब रामचंद्र जी चढ़ाई करते हैं श्रीलंका पर, तो समुद्र के किनारे युद्ध शुरू करने के पहले वो क्या करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा। सीधा सीधा रामचंद्र जी कहते हैं, अपने तुलसीदास जी रामचंद्र जी से कहलवाते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं पावा। तो इस सीधा सीधा कहते हैं। इसी तरह से शिव द्वारा रामचंद्र को एक अगाध ब्रह्म के रूप में मानते हैं, कहलाते हैं, और वो ऐसा कहते हैं कि शिव कहते हैं कि वो हमारे प्रभु हैं जो भक्तों का कल्याण करने के लिए ब्रह्म स्वरूप त्याग करके मनुष्य शरीर रख करके पृथ्वी पर आते हैं। तो शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे को, शिव और राम दोनों एक दूसरे को किस तरह से एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, और एक तरह से दोनों को ही अपनी महत्व का परिचय कराते हैं। महत्व को तुच्छ मानते हुए दूसरे को महत्व देते हैं। तो इससे शैव और वैष्णव जो संप्रदाय है, इन दोनों के समन्वय की जो या क्लैश होने की जो संभावना थी वो क्षीण होती है। इसके बाद आता है राजा और प्रजा का समन्वय। चूँकि रामचंद्र जी राजा थे, चौथे पे देखते हैं, चौथा है राजा और
प्रजा का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय। राजा जो होता है वो प्रजा से दूरी, इस समय देखते हैं कि प्रजा को राजा मिलना बहुत मुश्किल होता था। बाद में जहांगीर ने जंजीरें लगवाई, क्या पता इस तुलसीदास जी की समन्वय चेतना का ही असर हुआ हो उसके ऊपर, कि कोई भी है वो जंजीर खींच करके शासक से सीधे जहांगीर से मिल सकता था। अकबर अपना दरबार लगाता था तो वहाँ भी कुछ इस तरह से व्यवस्था थी, लेकिन राजा की प्रजा से दूरी बनी हुई थी। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी को ऐसे शासक के रूप में वर्णित किया है कि सीधा सीधा रामचंद्र जी सीधे कहते हैं कि मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। यानी जो अनुशासन इनका मानता है वही जो है उनके प्रियतम के समान प्रिय है। और जो अनीत कछु भाखो भाई, तो महि बरजौ भय बिसराई। यहाँ लिख देते हैं ऊपर, जो अनीत कछु भाखों भाई, सो मोहि बरजौ भय बिसराई। यानी अगर हम कोई गलत कहते हैं तो हमें तुरंत रोको। कोई भी प्रजा हो वो अगर रोकती है तो उसे हमें अच्छा लगेगा, ये बुरा नहीं लगेगा। और कोई अगर हमारे आदेश का मानता है तो हमारे अपने प्रियतम से, अपने प्रियजन जो हैं, हमारे अनुज हैं, हमारी पत्नी है, उनसे भी अधिक प्रिय होगा। तो राजा और प्रजा का समन्वय ये है कि प्रजा को राजा की बात मानना है और राजा को प्रजा की बात माननी है। तो इससे अच्छा समन्वय क्या हो सकता है? दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें तो अपने आप राम राज्य शुरू हो जाएगा। इसके बाद है पुरुष और नारी का समन्वय। सीधे तुलसीदास जी कहते हैं कि एक नारी व्रत सब रत झारी। यानी नारी और पुरुष का, इसका क्या मतलब हुआ? एक नारी व्रत सब रत झारी, मतलब नारी और पुरुष के संबंध में क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि हम जानते हैं कि अकबर का कितना बड़ा हरम था, कितनी पत्नियां थी उसकी। इसके अलावा लगभग सामंतों की अनगिनत पत्नियां होती थीं। राजपूत शासक थे, अनगिनत पत्नियां रखते थे। तो बाद में जब युद्ध में हारते थे सारी पत्नियां जौहर करती थी, युद्ध में सामूहिक जौहर करती थी। सती प्रथा जैसी प्रथाएं उसी समय प्रचलित हुई कि कितनी पत्नियों को देखभाल कौन करेगा, इसलिए वो मर जाती थी। अब सोच लीजिए ये स्थिति थी कि इतनी पत्नियां, हर व्यक्ति जो संपन्न था, सामंत था, शासक था, वो नारी का कितना शोषण करता था। लेकिन उन्होंने यहाँ रामचंद्र जी के आदर्श को माध्यम से दिखाया कि शोषण बहुत ही कितनी विकृत स्थिति में है और हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि एक नारी व्रत सब व्रत झारी। यानी रामचंद्र जी के शासन में, रामचंद्र जी के राज में क्या था कि एक ही नारी के प्रति, एक ही पत्नी के प्रति लोग समर्पित होते थे। अब वो समर्पण उस समय था, तो आज भी उस, चूंकि इन्होंने राम राज्य के रूप में, आदर्श राज्य के रूप में प्रस्तुत किया है, तो लोगों के लिए आदर्श रखा कि ये स्थितियां बहुत बुरी हैं, इसको कहाँ तक लाना है? एक नारी व्रत सब व्रत झारी। यानी हम एक नारी के प्रति समर्पित रहें। इसके अलावा उन्होंने पारिवारिक समन्वय किया।
पारिवारिक समन्वय का एक उदाहरण बहुत अच्छा है, पारिवारिक समन्वय। पारिवारिक समन्वय कहाँ है? पारिवारिक समन्वय में वो देखते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। इसका मतलब बताते हैं अभी। जन्मे एक संग भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। यानी सारे हमारे भाई एक साथ पैदा हुए, उनका भोजन, खाना, सोना, खेलना, कूदना सब एक साथ हुआ, तो बिमल वंश है अनुचित एकु, बंधु विहाय बढ़हि अभिषेकु। यानी इस बिमल वंश में, इस उच्च वंश में ये सबसे खराब परंपरा है कि बाकी बंधुओं को भुला करके बड़े का अभिषेक किया जाए। भोजन शयन केली लरिकाई, बिमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकु। यानी सारे लोग जब एक साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े बढ़े, एक साथ खेले, एक साथ कूदे, बचपन एक साथ बीता, तो बड़े बंधु विहाय माने बाकी बंधुओं को छोड़कर केवल बड़े का अभिषेक क्यों किया जाए। अब यहाँ पर अगर तत्कालीन संदर्भ में देखा जाए तो क्या होता था कि जो शासक होता था, इतनी सत्ता लोलुपता थी। एक सत्ता पाने वाला व्यक्ति ये कह रहा है, वहाँ सत्ता पाने के लिए इस समय क्या होता था, सत्ता पाने वाले कह रहा है कि हमारे भाइयों को छोड़ के हमें क्यों अभिषेक किया गया, भले इसलिए मैं बड़ा हूँ। और वहाँ क्या होता था, बड़ा छोटा मतलब ही नहीं था, दूसरे को मार डालते थे। अक्सर हम देखते हैं कि जहांगीर को अपने पुत्र के विद्रोह का, अकबर को अपने पुत्र के विद्रोह का, इसके अलावा शाहजहां को अपने पुत्र के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा बंदी बनाया गया कितने साल, केवल सत्ता के लिए रहा उस। इसके अलावा मध्यकाल में देखते हैं कि सत्ता के लिए कितनी लोलुपता थी, कितनी हत्याएं कर दी जाती थी। शासक हो, चाहे उसका पुत्र हो, चाहे पिता हो, बेझिझक हत्या करते थे और शासन हड़प लेते थे। ऐसे में इस आदर्श को स्थापित करना, विमल वंश है अनुचित एकु, बंधु विहाय बढ़हि अभिषेकु, मतलब जो शासक ही है वो कह रहा है कि हमारे सारे भाई अगर एक साथ पले बड़े हैं तो उनके बजाय मुझे क्यों किया जाए, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो पारिवारिक स्तर पर जो समन्वय, जो शासक वर्ग में असमन्वय था, समन्वय नहीं था और एक दूसरे की सत्ता लोलुपता थी, उस पर एक करारा तमाचा है। और ये दिखाता है कि समन्वय की कितनी बड़ी ज़रूरत थी उस समय सामंतवादी युग में। इसके अलावा उन्होंने पारिवारिक समन्वय के अलावा उन्होंने आर्थिक स्तर पर भी समन्वय किया है। आर्थिक समन्वय यहाँ लिख देते हैं, आर्थिक स्तर पर। यहाँ उन्होंने कहते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। यानी कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। अब उस समय देखिए, शासक अपने भोग विलास में मस्त रहता था, सामंत अपने भोग विलास में, कि शोषण किसका होता था, किसानों का। किसका शोषण होता था, किसानों का। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि शासक की कितनी ज़रूरत थी अपने प्रजा के लिए, कि वहाँ पर रामचंद्र जी ने एक आदर्श जो स्थापित किया था वो क्या था, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। यानी किसी को दुख दरिद्र नहीं था, सबको सामान रोजी रोजगार था, सब अपने कमाते खाते थे, सारे लोग सुखी थे, कोई दरिद्र नहीं था। तो इस आदर्श को उन्होंने शासक के सामने रखा, राजाओं के सामने रखा, सामंतों के सामने रखा कि ये स्थिति अच्छी है, ना कि जो स्थिति इस समय थी वो स्थिति अच्छी है। उन्होंने
भाषा और संस्कृत का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, काम जुआवे कांवरी, का कई लिए कुमाच। यानी का भाषा का संस्कृत, उन्होंने भाषा और संस्कृत का भी समन्वय किया, भाषा और संस्कृत का समन्वय किया। इसके अलावा उन्होंने काव्य के तत्वों का भी समन्वय किया। अगला अगर यहाँ लिख दें, काव्य के तत्वों का समन्वय। काव्य के तत्वों का समन्वय मतलब हुआ कि तुलसीदास जी काव्य के रस, शब्द, अलंकार किसी एक के नहीं हुए। उन्होंने अगर अवधी भाषा का प्रयोग किया तो अवधी का तत्समीकरण कर दिया, उन्होंने अवधी का तत्समीकरण कर दिया, अमृत को अमीय बना दिया। तो अमीय मूल में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो इस तरह से उन्होंने अवधी का तत्समीकरण कर दिया। अलंकारों को किसी विशेष मोह में नहीं बंधे, किसी विशेष अलंकार के मोह में रहे, न छंदों का कोई, उन्होंने लगभग दोहा, सोरठा, चौपाई जो भी इनको सटीक लगा जहाँ पर वो उन्होंने किया। तो इस तरह काव्य के तत्वों का भी इन्होंने व्यापक समन्वय किया। उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, ब्रज भाषा का, अवधी का, और जहाँ तहाँ लोकल क्षेत्रीय भाषाओं का, पूर्वी खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी का, चूँकि उनका क्षेत्र ही था तो पूर्वी हिंदी का, बनारसी बोली का, मतलब हर जगह से मैथिली का जो भी शब्द उनको सटीक लगा वो उन्होंने अपने हिसाब से, विशेषकर ये ब्रजभाषा और अवधी के कवि थे ही, तो उन्होंने अवधी का तत्समीकरण करके ब्रजभाषा में इन्होंने काव्य लिखा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने भाषा के स्तर पर समन्वय किया, भाषा और संस्कृत का समन्वय किया, काव्य के तत्वों का समन्वय किया, और इस तरह से इन्होंने एक समाज को एक समन्वयकारी दृष्टिकोण से एक ऐसे आदर्श समाज के रूप में देखने का प्रयास किया जो तत्कालीन समय की ज़रूरत थी, शासक को लिए, प्रजा के लिए, भक्तों के लिए, प्रशासकों के लिए और समूचे देश के लिए, ताकि एक एकीकृत व्यवस्था की, एकीकृत समृद्ध आदर्श राज्य की स्थापना में ये सहयोग हो सके। ये तो तत्कालीन शासकों की, लोगों की, प्रजा की ये अनुपलब्धि ही कह जाएगी। उन्होंने इस काव्य का जो महत्व मिला वो बाद मिला, या इस महत्व का उन्होंने अनुकरण नहीं किया। अगर इसको अनुकरण किया था तो थोड़ी बहुत स्थिति जो है निश्चित तौर पर सुधरती, और मध्यकाल की जो जड़ता थी, मध्यकाल की जो विकृति थी, मध्यकालीन समाज में जो सड़न थी, मध्यकालीन समाज में जो भोग था, नारी के प्रति जो वितृष्णा थी, नारी के प्रति जो भोग मूलक प्रवृत्ति थी, वो अपने आप समाप्त होने की, या निश्चित तौर पे कुछ न कुछ कम होती, और हम आधुनिक भारत की तरफ जाते समय एक अच्छे संस्कार के साथ प्रवेश करते, ना कि इस तरह से कि एक ऐसी लांछन के साथ कि हम लोग एक ऐसी संस्कृति से आ रहे हैं जहाँ पर प्रगति की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह से तुलसीदास जी की विराट समन्वय चेतना का आप इस तरह से देख सकते हैं कि उन्होंने किस स्तर पर समाज को यहाँ पर मार्गदर्शन करने का, गाइड करने का प्रयास किया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।